खन्ना से भी हमारे अतिथि लोग आए हुए हैं। भगवान की प्रथम आरती में सम्मिलित हों। गाओ गाओ री प्रिया, गाओ गाओ री प्रिया, प्रियतम की आरती गाओ। गाओ गाओ री प्रिया, गाओ गाओ री प्रिया, प्रियतम की आरती गाओ। रे प्रिया, गाओ गाओ रे प्रिया, प्रियतम की गाओ। प्रियतम की आरती गाओ। प्रियतम की आरती गाओ। आस पास सखियां सुख देनी, आस पास सखियां सुख देनी, सज नव साज सिंगार सुनैनी। बीन सितार लिए पिक बैनी, बीन सितार लिए पिक बैनी, लिए पिक बैनी। गाय सुराग सुनावो, गाय सुराग सुनावो। गाओ गाओ री प्रिया, गाओ गाओ री प्रिया, प्रियतम की आरती गाओ। गाओ गाओ री प्रिया, प्रियतम की आरती गाओ। गाओ गाओ री प्रिया, गाओ गाओ री प्रिया, प्रियतम की आरती गाओ। प्रियतम की आरती गाओ। प्रियतम की आरती गाओ। और जैसा कि हमारे बीच में उपस्थित वर्तमान जिला पंचायत सदस्य सिंगोठा से आदरणीय हमारे परम सम्मानी श्री दुष्यंत सिंह जी परिहार, आपकी ओर से परमात्मा की पावन मंगल आरती की गई और साथ में हमारे आदरणीय परम सम्मानी वर्तमान ग्राम प्रधान न्यूरी आपके द्वारा भी परमात्मा की पावन मंगल आरती की गई। और अब समिति के माध्यम से हमारे वर्तमान ग्राम प्रधान हुसैना, जिनके द्वारा हमारे मंच में उपस्थित हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथियों व अतिथियों का सम्मान किया जाएगा। तो मैं चाहूंगा अपने आदरणीय वर्तमान ग्राम प्रधान हुसैना हमारे बीच में उपस्थित हमारे परमादरणीय परम सम्मानीय श्री दुष्यंत सिंह जी परिहार जी का माल्यार्पण करें और मंच के माध्यम से उनका स्वागत और उनका सम्मान करें। और मैं चाहूंगा एक बार सभी लोगों से कि आप सभी लोग जोरदार तालियां बजाएं। बोलिए बाबा विश्वनाथ की जय हो। और हमारे वर्तमान ग्राम प्रधान हुसैना, जिनके कर कमलों से हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि का स्वागत किया गया, उनका सम्मान किया गया। वर्तमान ग्राम प्रधान न्यूरिया, आपका भी स्वागत और सम्मान हमारे। और मैं चाहूंगा
उपेंद्र जी आए और माल्यार्पण कर स्वागत करें। और हमारे ग्राम प्रधान जी के सुपुत्र के कर कमलों से स्मृति चिन्ह हमारे बीच में उपस्थित वर्तमान जिला पंचायत सदस्य सिंगोठा आदरणीय राजा दुष्यंत सिंह जी परिहार जी को समर्पित किया गया। और हमारे ग्राम प्रधान न्यूरिया आपको भी स्मृति चिन्ह हमारे ग्राम प्रधान हुसैना जी के द्वारा उनके सुपुत्र के द्वारा समर्पित किया गया। हृदय से एक बार सभी लोग जोरदार तालियां बजाएं। बोलिए प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार की जय। और इसी प्रकार से हमारे बीच में उपस्थित हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथियों का स्वागत और सम्मान करके मंच के माध्यम से आज के कार्यक्रम को सम्मान किया जा रहा है हमारे ऋषि द्विवेदी जी। अब हमारे बीच में उपस्थित हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय वर्तमान जिला पंचायत सदस्य सिंगोठा, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अपने हृदय उद्गारित उद्बोधन के माध्यम से एक सच्चे मार्गदर्शक के रूप में अपने जीवन के अनुभवों को हम सब तक साझा करें और हमारी समाज को एक प्रेरणा स्रोत बनकर के उनका नवीन मार्गदर्शन करें। हमारे परमादरणीय परम सम्मानीय वर्तमान जिला पंचायत सदस्य सिंगोठा आदरणीय सम्मानीय श्री दुष्यंत सिंह जी परिहार जी, और चाहूंगा कि एक बार सभी लोग उनके स्वागत और सम्मान में जोरदार तालियां बजाएं। अखिल ब्रह्मांड के नायक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, उनके छोटे भाई लखनलाल जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूं और इस कमेटी के सभी सदस्यों को और इस ग्राम के प्रधान जी को भी मैं हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। इस गांव की प्यारी जनता जो प्रभु की लीला देख रही है बहुत शांतिपूर्ण ढंग से, बहुत इस गांव के सभी लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, बहुत ही संस्कारित हैं, जो इस प्रभु की लीला को इतने शांतिपूर्ण ढंग से बैठकर प्रभु का दर्शन कर रहे हैं। मैं बहुत ही खुशी जाहिर करता हूं इस गांव के सभी लोगों का, बाहर से आए हुए अतिथियों का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए उनका अभिनंदन और वंदन करता हूं। एक समय की बात है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा लेकिन थोड़ी सी बात तो जरूर कहूंगा। सभी लोग अपने बच्चों को संस्कार दें, ऐसे संस्कार दें कम से कम जब पूजा घर में जाएं तो अपने छोटे छोटे बच्चों को जरूर साथ लेके जाएं और उनको ना कुछ दें, एक एक अगरबत्ती ही उनको पकड़ाएं, क्योंकि ये समाज की प्रथम पाठशाला, घर की प्रथम पाठशाला माँ होती है। पिताजी को इतना टाइम नहीं होता लेकिन माँ को टाइम होता है कि पहला जो संस्कार दें, पहला संस्कार माँ से प्राप्त होता है। प्रिय साथियों, प्रिय माताओं, मेरे प्यारे भाइयों, छोटे बच्चे जब हमारा संस्कार हमको देखेंगे तभी वो आगे चल के कुछ करेंगे। बच्चों को संस्कार देना बहुत ही आवश्यक है क्योंकि वो हमारा कल का भविष्य है। उस भविष्य को संजोकर हमें आगे बढ़ाना, तभी हम एक सुंदर राष्ट्र का निर्माण कर सकेंगे। प्रिय साथियों, अगर बच्चों का संस्कार हमने अच्छा नहीं दिया तो ये संस्कार, हमारा राष्ट्र अच्छा नहीं होगा। आगे चल के हमारी युवा पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी और ये हमारा राष्ट्र बर्बाद की कगार पर पहुंच जाएगा। हम योगी और मोदी जैसे नेताओं को नहीं पा सकेंगे जो कि आज सुंदर राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं। अभी मैं कुंभ से लौट कर आया हूं, आज ही रात को आया हूं और मैंने वहां पे योगी जी और मोदी जी का करिश्मा देखा। देखकर ऐसा मैंने कुंभ अभी तक अपने आंखों से नहीं देखा है। जितना डिजिटल कुंभ मैंने अपने आंखों से मुझे देखने को मिला, वहां के संत समाज से जो शिक्षा मिली वो देखते ही बनती थी। इस बार का कुंभ बहुत ही सराहनीय और कुछ शिक्षा लेने लायक है। एक समय की बात है
जब मेघनाद और लक्ष्मण का युद्ध होने जा रहा था तो प्रभु श्री राम से आज्ञा लेने लखनलाल जी पहुंचे। उस समय भगवान राम पूजा में बैठे हुए थे। जब भगवान वहां पहुंचे, लक्ष्मण जी जब भगवान राम के पास पहुंचे तो वो पूजा कर रहे थे। जब हनुमान जी से पूछा कि क्या प्रभु पूजा कर चुके, तो उन्होंने कहा अभी थोड़ी देर है। जब प्रभु राम पूजा करके खाली हुए तो उन्होंने लखनलाल जी को अपने पास बुलाया, क्योंकि लखनलाल जी उनसे आशीर्वाद लेने गए थे कि मैं युद्ध के लिए प्रभु जा रहा हूं, मुझे आशीर्वाद दीजिए। क्या हुआ कि जब लखनलाल जी वहां पहुंचे तो उन्होंने भगवान राम ने उनको एक भीख मांगने का कटोरा उनके हाथ में दे दिया। लखनलाल जी अचंभित हुए कि मैं तो उनसे आशीर्वाद लेने आया था, लेकिन उन्होंने मुझे एक भीख मांगने का कटोरा हाथ में दिया। जरा इस बात को बहुत गौर से देखिएगा, इससे क्या शिक्षा मिलती है मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इसकी शिक्षा जरूर लेना है कि प्रभु राम जब ऐसी शिक्षा देते हैं तो बहुत ही मर्यादित और अच्छी शिक्षा देते हैं। जब वो हाथ में कटोरा उनको थमा दिया भीख का और बोले, जाओ लंका में जाकर जो पहला आदमी आपको मिले उससे कुछ अन्न भीख के रूप में लेके आओ। प्रभु लखनलाल जी बोले, मैं तो भगवान से आशीर्वाद लेने आया था, क्या कारण है कि प्रभु ने मुझे एक भीख का कटोरा थमा दिया और ये कहा कि जो लंका में पहला आदमी मिले उससे जाके कुछ अन्न भीख मांग के लाओ। और आप जानते हैं कि भीख कैसे मांगी जाती है, अकड़पन से भीख नहीं मांगी जाती है। जानते थे कि लखनलाल जी बहुत क्रोधी हैं। इस बात को लेकर लखनलाल जी भीख का कटोरा लेके जब लंका में पहुंचे तो रावण का एक सबसे पहले एक सैनिक मिला और उन्होंने बड़े विनम्रता पूर्वक झुककर प्रणाम करते हुए बोले कि भैया मुझे कुछ अन्न भीख में दे दो। लेकिन वहां का भी संस्कारित सैनिक था, उसने कहा अब ये अगला मेरा दुश्मन मुझसे भीख मांग रहा है तो मैं इसको जरूर भीख में कुछ ना कुछ जरूर दूंगा। और अपने घर से वो अन्न लाया और लखनलाल जी के कटोरे में उस अन्न को दिया। जब वो अन्न लेके भगवान राम के पास पहुंचे लखनलाल जी और उस अन्न का कटोरा उन्होंने दिया, तब उन्होंने भगवान राम ने विजयी भाव का आशीर्वाद दिया। ये बात किसी के समझ में नहीं आई, न हनुमान जी के समझ में आई, न लखनलाल जी के समझ में आई। उसके बाद वो युद्ध के लिए धनुष बाण उठाया और मेघनाद से युद्ध करने के लिए निकल पड़े। जब निकल पड़े तो जानते थे कि मेघनाद के पास ऐसे ब्रह्मास्त्र हैं, ऐसे अस्त्र शस्त्र हैं, ऐसे आयुध हैं, लेकिन उन्होंने जब दोनों का भीषण युद्ध हुआ और मेघनाद ने उन्हें पास ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो जैसे ही उन्होंने लखनलाल जी ने ब्रह्मास्त्र को प्रणाम किया तो वह ब्रह्मास्त्र घूमकर प्रणाम करते हुए लखनलाल जी को वापस चला गया। उसके पास पशुशास्त्र भी उन्होंने छोड़ा मेघनाद ने, वो भी जब लखनलाल जी ने उसको प्रणाम किया वो भी घूम के चला गया। चक्र सुदर्शन भी छोड़ा उसने, क्योंकि सभी देवताओं ने उनको सब कुछ दिया था। ऐसी तपस्या की थी मेघनाद ने कि ब्रह्मास्त्र भी मिला, सुदर्शन चक्र भी मिला, पशुपात्र भी मिला। जब सभी परिक्रमा करके चल गए और जब लखनलाल जी ने प्रभु श्री राम को याद किया, उनका आशीर्वाद, उनके चरणों में ध्यान लगाकर बाण छोड़ा तो सर धड़ से अलग हो गया। मेघनाद का सर धड़ से अलग हो गया और जाके सुलोचना के पास जाके गिरा। जब वो वध करके प्रभु श्री राम के पास आ गए तब उन्होंने इसका कारण बताया कि हमारा लखन बहुत ही गुस्सैल है, गुस्से का तेज है। जो आदमी परशुराम जी से लड़ सकता है तो गुस्से का तो तेज होगा ही। इसलिए उन्होंने बताया कि इसलिए मैंने भीख मांगने के लिए कहा था कि इस लखनलाल जी वहां पे जाके कम से कम झुकना सीखें। जब झुकेंगे तभी उन अस्त्रों के सामने भी झुकेंगे। जब उन्होंने अस्त्र छोड़ा था मेघनाद जी ने, उन्होंने प्रणाम किया था, झुककर प्रणाम किया था। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों,
सभी लोग जो यहाँ पे बैठे हैं, झुकना सीखो, अपने बड़ों के आगे झुकना सीखो। जैसे पेड़ में फल लगता है तो वो झुक जाता है, उसकी डालियां झुक जाती हैं। पैसा होना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन संस्कार होना ये बहुत बड़ी बात है। मेरे प्रिय साथियों, सभी बच्चों को संस्कार दो। संस्कार एक ऐसी पूंजी है जो देश नहीं विदेश में भी आपका नाम करती है। इसलिए मैं लखनलाल जी के चरणों में प्रणाम करते हुए और इस कमेटी के सभी सदस्यों को आशीर्वाद, छोटों को आशीर्वाद और बड़ों को प्रणाम करते हुए और इस गांव के सभी महापुरुषों और जो माताएं बहनें मेरी आई हैं, सभी को प्रणाम करते हुए, सभी को भगवान प्रभु श्री राम के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को प्रणाम करता हूं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। और जो भी लोग आरतियों में आना चाहें आ जाएं। केवल एक भजन, इसके बाद पुनः लीला का कार्यक्रम प्रारंभ। और हमारे बीच में उपस्थित मंच के माध्यम से सभी अतिथियों के द्वारा भगवान की मंगल आरती की गई और मैं अपनी समिति की ओर से सभी ग्रामवासियों की ओर से उनका हृदय से हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। चाहूंगा कि एक बार सभी लोग मेरे साथ में उच्च स्वर से जय घोष करें। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की। और देखिए, मंच के माध्यम से आप सभी लोग परमात्मा की आकी माँ की झांकी का दर्शन कर रहे हैं। तो जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग एक एक करके मंच में आएं और परमात्मा की मंगल आरती करें। सभी हमारी माताएं बहनें, देखिए आज दूसरा दिन है। एक वर्ष के बाद आपके गांव का कार्यक्रम आता है, मात्र 2 दिन का कार्यक्रम होता है। चाहे इसको दूसरा दिन कहें, चाहे इसे अंतिम दिन कहें, इसके बाद आपको कोई नहीं कहेगा कि आप आरती करने के लिए आइए। तो जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, सभी हमारी समिति के पदाधिकारी, सभी हमारी माताएं बहनें मंच में आए और परमात्मा की मंगल आरती करें। देखिए, आरती करने के लिए आपको इसीलिए नहीं बुलाया जाता है कि आप धन लेकर के आएंगे। परमात्मा को धन नहीं, केवल मन प्रिय है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, प्रेम रूपी धन लेकर के जब हम परमात्मा के पास आते हैं तो परमात्मा को कहा गया है आरती हरण शरण सुखदायक। परमात्मा के समक्ष जाने से परमात्मा हमारे कष्टों का निवारण करते हैं। जो इनके